उधर इंदौर में लव जिहाद फंडिंग केस के मुख्य आरोपी और फरार पार्षद अनवर कादरी पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। गिरफ्तारी वारंट के आखिरी दिन अनवर के हाजिर नहीं होने पर उसे आधिकारिक तौर पर भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। वहीं उसकी बेटी आयशा पहले से ही पुलिस रिमांड पर है और पूछताछ में कई अहम खुलासे भी हो चुके हैं, जिसके बाद अब अनवर की पार्षदी भी छीनने की तैयारी होने लगी है। ये खास रिपोर्ट देखिए। लव जिहाद फंडिंग केस में फरार आरोपी पार्षद अनवर कादरी को अब पुलिस भगोड़ा घोषित करने वाली है। अनवर की गिरफ्तारी वारंट का आज आखिरी दिन था और अगर आज वो गिरफ्तार नहीं हो पाया तो इस लव जिहादी पार्षद पर भगोड़े का तमगा लग जाएगा। अनवर की बेटी आयशा पहले से ही पुलिस रिमांड पर है और उसकी रिमांड की अवधि भी बढ़ा दी गई है। आयशा से पुलिस पूछताछ कर रही है और कई जानकारियां जुटाने में लगी हुई है। लव जिहाद फंडिंग के मास्टरमाइंड कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी की गिरफ्तारी को लेकर इंदौर पुलिस ने अब नकेल कसना शुरू कर दी है। काफी लंबे समय से अनवर कादरी जो हैं वो फरार चल रहे हैं। ऐसे में इंदौर पुलिस अब उन्हें कोर्ट में भगोड़ा घोषित करने की तैयारी कर रही है। वहीं पुलिस ने अनवर कादरी पर लुकआउट नोटिस जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है ताकि अनवर कादरी के देश छोड़ने के रास्ते बंद हो सकें। अनवर कादरी ने राजगढ़ जिले के जीरापुर में एक तालाब किराए पर लिया था, जिसमें वो मछली पालन का काम कर रहा था। इस फिश फार्मिंग में अनवर के कई साझेदार भी थे, जिसकी तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। माना यह जा रहा है कि ये साझेदार अनवर की आर्थिक गतिविधियों और ठिकानों के बारे में अहम जानकारी दे सकते हैं। आज दिनांक को जो गिरफ्तारी वारंट माननीय न्यायालय के द्वारा जारी किया गया था, उसकी अंतिम अवधि थी। अनवर कादरी आज दिनांक तक गिरफ्तारी हेतु उपस्थित नहीं हुआ है, इसलिए आज दिनांक को पुनः हमारे विवेचक माननीय न्यायालय प्रस्तुत होकर के और फरारी वारंट इशू करवाएंगे, जिसको उसके घरों पर उसके जानकार लोगों के पास चस्पा किया जाएगा और फिर आगे की कार्रवाई को प्रचलन में लाया जाएगा। अनवर कादरी के खिलाफ एक्शन और उसकी बेटी आयशा की गिरफ्तारी ने अब अनवर कादरी की पार्षदी को भी खतरे में डाल दिया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि निगम परिषद की बैठक में पार्षद कादरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महापौर ने साफ कर दिया है कि धारा 19 के तहत कादरी की पार्षदी को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिस तरीके से वो फरार हैं, ये भी अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति का पार्षद बने रहना ये भी शहर हित और नगर निगम के हित में नहीं है, इसलिए मैंने कमिश्नर को चिट्ठी भी लिखी है। बहुत जल्दी मुझे लगता है वो कार्रवाई करेंगे, तो एक बार उनसे भी इस बारे में आप लोग ज़रूर बात करें। पटवारी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब अनवर डकैत के ऊपर आज मुकदमा दर्ज हो गया है और अनेक लोगों ने अपनी स्वीकृति के माध्यम से ये बात कही है कि अनवर डकैत हमें पैसे देता था लव जिहाद की फंडिंग के लिए, उसके बाद भी जीतू पटवारी किस बात का इंतजार कर रहे हैं? या तो जीतू पटवारी अपने आकाओं के दबाव में है या फिर वे सनातन के विरोधी हैं। हिंदू लड़कियों के धर्म बदलने के गंदे खेल में आरोपी पार्षद अनवर कादरी अब चारों तरफ से घिर चुका है। समाज में बदनामी हो रही है, पार्षदी हाथ से जाने वाली है और बेटी सलाखों के पीछे है। वहीं जो अनवर कादरी की बेटी आयशा है, जिस पर ये संगीन आरोप लगे हैं कि जब अनवर कादरी फरार चल रहे हैं वो लगातार उनसे संपर्क में थी, उसकी रिमांड भी बढ़ा दी गई है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अनवर कादरी कब पुलिस के शिकंजे में आता है। कैमरामैन केशव मराठा के साथ अक्षत मिश्रा, विस्तार न्यूज, इंदौर। लव जिहाद फंडिंग केस में फरार पार्षद अनवर कादरी को इंदौर में अनवर डकैत भी कहा जाता है। उसकी मुश्किलें अब लगातार बढ़ रही हैं। एक तरफ उसकी बेटी सलाखों के पीछे है तो दूसरी तरफ पुलिस अब उसे भगोड़ा घोषित करने की तैयारी में लगी है और पार्षदी भी खतरे में तो है ही। अब देखना होगा कि पुलिस की अगली कार्रवाई क्या होती है और केस में और क्या बड़े खुलासे होते हैं।